राधे राधे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल राधा रानी के चरण में स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी, देव उठनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठान एकादशी व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री हरि की कृपा बनी रहे और प्रभु के आशीर्वाद से सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। चतुर्मास में योग निद्रा के द्वारा जब प्रभु 4 महीने के बाद जागते हैं, वह दिन हरि प्रबोधनी एकादशी का होता है। इस दिन सभी बहुत भक्ति भाव से प्रभु को उठाते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी एकादशी है। वैसे तो एकादशी का वैदिक हिंदू पुराण में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गोविंद को कार्तिक मास और उसमें भी आने वाली एकादशी सर्वाधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ये एक ऐसा मार्ग है जिससे श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमारी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी भी अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों को यही कहती हैं कि अगर आप श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन करिए, जिससे वह निश्चित रूप से ही प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी चिंतामणि स्वरूप है और कल्पतरु के समान है, अर्थात जो भी व्यक्ति जिस कामना से एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी व्रत कल्पतरु के समान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। एकादशी व्रत की बहुत अधिक महिमा है। इसे अपने मुख से ना वर्णन करते हुए आइए आज हम एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा का श्रवण कराता हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत का क्या फल है? आप कृपा करके सविधि पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का फल 1 सहस्त्र राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे हिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपया कर सविस्तार समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सहसा ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र,
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन किंचित मात्र पूर्ण करते हैं उनका यह पूर्ण पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसे 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ी विष्णु लोक में जाकर निवास करती हैं और नरक में आने वाले कष्टों को भोगते हुए उनके पितृगण विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी हर प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण को करने से नष्ट हो जाते हैं। हर प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी ज़्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल हरि प्रबोधिनी एकादशी के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं उतने ही तीर्थ भी आशा की जाती है कि वह हर प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों भी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से भी सहस्त्रों गुना अधिक है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ ही हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत की फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिताजी, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से
किस पुण्य की प्राप्ति होती है। कृपा करके सभी मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगी और दूसरे दिन ही भोजन करूंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन और अभिषेक आदि करना चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से कई गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में तुलसी जी के दर्शन करते हैं और माता तुलसी का स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, उनका जल से सिंचन करके उनमें दीप दान करते हैं, ये हजारों कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो भी पैदा होता है वह प्रलय काल के अंत तक विष्णुलोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम के पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला भगवान विष्णु कदम के पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम और कोई बात नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वह अनंत काल तक शोक रहित हो रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद तथा लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, भगवान यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ कोई भी पुष्प भगवान को अर्पण करता है, वह 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त कमल से सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु जी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा और नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्न से चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं से सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊं धारण नहीं करते हैं, उन्हें खनाऊं दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस माह में नमक त्याग करते हैं, अर्थात नमक भोजन में सेवन नहीं करते हैं, उन्हें शर्करा दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दीप दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें इस मृत्युलोक में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा आरंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं व सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा सार: वेदाध्ययन, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम अति महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अति उत्तम होता है। गृहस्थ व्यक्ति भी चतुर्मास व्रत में भगवान विष्णु की भक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक मास, जो कि भगवान विष्णु श्री हरि को अति प्रिय है, इसमें स्नान, ध्यान, पूजा तथा दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। आज जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाए हैं, वो प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत कर सकते हैं। यह 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से भी जाने जाते हैं। भीष्म पंचक का पुण्य भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी को समर्पित किया था, अतः इसे भीष्म पंचक भी कहते हैं। भीष्म पंचक करने से हमें पूरे कार्तिक मास व्रत के पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप एक समय भोजन करके या निराहार रहकर, या जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वह, प्रिय भक्तों, अगर आपको कथा सुनने में आनंद मिला तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यह चैनल आपको भक्ति से जोड़ने का कार्य करेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।